इन्फ्लेटेबल नॉन वेज स्विमिंग पूल होटल। मुंबई के बांद्रा इलाके में एक फिल्म प्रोड्यूसर मेहता रहता था। एक दिन उसकी बेटी पिंकी उसके पास आई। उसने अपने पिताजी के मर्जी के खिलाफ सूरज नाम के व्यक्ति से प्यार किया और उससे शादी की और वो दूर रहने लगे। पिंकी: हाय डैडी, आप कैसे हैं? आपकी सेहत कैसी है? तब मेहता: मुझे नहीं लगता कि एक बेटी अपने बाप का हाल चाल पूछने के लिए आई है। मुझे लगता है कि एक लड़की अपने बाप से पैसे मांगने आई है। तब पिंकी: ये क्या डैडी, आप मेरा अपमान क्यों कर रहे हो? मैंने तो सिर्फ आपका हालचाल पूछा था। तब मेहता: और कैसे रहूंगा? अपने हैसियत से कम वाले से शादी की और तुम घर छोड़कर चली गई। अब हर ऐरा गहरा आकर मुझे सलाह देता है कि बच्चों को कैसे पालना चाहिए और अपने हैसियत में कैसे शादी करानी चाहिए। ये सब छोड़ो, अब काम की बात करो। तुम किस लिए आई हो यहाँ? तुम्हें पैसों की जरूरत है क्या? वो नालायक तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल नहीं करता? तब पिंकी: डैडी, आप जरा सब्र करो। आपकी नजर में सूरज हमेशा फेलियर नजर आता है, बट ही इज नॉट लाइक दैट डैडी। वो आप खुद एक नया इन्फ्लेटेबल नॉन वेज स्विमिंग पूल होटल बना रहा है। उसने सोचा कि उसका उद्घाटन आपसे कराए तो अच्छा होगा। वो खुद ही आकर आपको इनवाइट करना चाहता था, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर वो आता तो आप उसका कैसे अपमान करते। इसीलिए मैं खुद चली आई आपको इनवाइट करने के लिए। अगर आप ना आए तो भी चलेगा। कहकर वो वहाँ से चली गई। तब मेहता: इसका गुस्सा हमेशा इसके नाक पर चढ़ा रहता है। अगर सूरज इसकी अकड़ को बर्दाश्त करते हुए इसके साथ जिंदगी गुजार रहा है तो वाकई वो प्रशंसा का पात्र है, लेकिन मुझे वो दामाद के रूप में पसंद नहीं है। सुनो सेक्रेटरी, यहाँ आओ तो जरा। यूं आवाज देते ही सेक्रेटरी वहां पहुंचा। सेक्रेटरी: बोलिए सर। तब मेहता: मेरे दामाद जी कोई नया होटल शुरू कर रहा है। कुछ भी हो, उस होटल को फ्लॉप होना होगा। मेरी बेटी के सामने मुझे ये साबित करना है कि वो एकदम नालायक निकम्मा है। कोई उपाय हो तो बताओ। तब सेक्रेटरी: सर, कोई भी उपाय सोचने से पहले हमें उसकी बिजनेस को बहुत करीब से देखना होगा। तब मेहता: तो चलो जाकर देखते हैं। यूं मेहता और उसके सेक्रेटरी दोनों वो नए शुरू होने वाले इन्फ्लेटेबल नॉन वेज स्विमिंग पूल होटल के पास गए। वहां उन्होंने देखा कि मेहमान स्विमिंग पूल के अंदर इन्फ्लेटेबल बैलून्स जैसे टेबल्स में बैठकर नॉन वेज आइटम्स खा रहे थे। अपने ससुर को आते हुए देखकर सूरज बहुत खुश हुआ और उसने उनका स्वागत किया। सूरज: बाबूजी, आइए आइए, आप होटल के उद्घाटन के लिए आए, ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। अब आपके किस फिल्म की शूटिंग हो रही है बाबूजी? यूं पूछा तो मेहता उसको ताने मारते हुए: अमीर ससुर गरीब दामाद नाम से एक कॉमेडी सिनेमा बना रहा हूँ। भाई, स्क्रिप्ट तो बहुत बढ़िया है। अगर तुम सुनोगे तो हंस हंस कर लोटपोट हो जाओगे। तब सूरज: हाँ बाबूजी, आजकल कॉमेडी फिल्म की बहुत डिमांड है। तब मेहता: भाई, मेरे फिल्म में कॉमेडी हो ना हो, लेकिन तुम्हारा ये बिजनेस एक कॉमेडी है। अब हम फिल्म वालों के लिए तुम जैसे लोग ही तो इंस्पिरेशन है। अब ये होटल की कहानी क्या है? यूं पूछा स्विमिंग पूल में लोगों को बैठकर खाते हुए देखकर। तब अपना होटल दिखाते हुए सूरज: कुछ खास नहीं है बाबूजी, ये एक स्विमिंग पूल होटल है। यहाँ जो भी लोग आते हैं वो रिलैक्स कर सकते हैं और उनके पसंद के नॉन वेज आइटम्स को स्विमिंग पूल में ही बैठकर खा सकते हैं। वे जो भी आइटम्स ऑर्डर करते हैं, हम उन्हें इन्फ्लेटेबल फिश बैलून्स के प्लेट में परोसते हैं और उन्हें पहुँचाते हैं। ये सुनकर मेहता: भाई, बचपन में तो हम इन बैलून्स को गुब्बारे कहते थे, कहकर जबरदस्ती हंसते हुए बात कर रहा था। तभी सूरज की नजर एक मेहमान पर पड़ी और उनसे मिलने वो चला गया। तब मेहता अपने सेक्रेटरी से: क्यों भाई सेक्रेटरी, अब हम क्या करें? देखा, ये मेरे दामाद का गुब्बारों वाला बिजनेस है। अब ऐसा आइडिया बताओ जिससे उद्घाटन वाले दिन ही उसका होटल बंद हो जाए। तब उसका सेक्रेटरी: सर, बचपन में मैं जब स्कूल में पढ़ता था और गणित मास्टर मुझे डांटते तो मैं गुस्से में आकर ज्योमेट्री बॉक्स से कंपास निकालता और उससे उनके साइकिल के टायर को पंक्चर कर देता। यूं मैं हर रोज करने लगा तो तंग आकर उन्होंने स्कूल साइकिल लाना ही छोड़ दिया।
दिया। अब चूंकि साइकिल नहीं था तो वो हर रोज स्कूल देर से आने लगे। तब हेडमास्टर ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। तो इस कहानी का सार ये है सर कि अगर आपके पास एक ओटीसी पिन हो तो आपके दामाद के बिजनेस की हवा निकल जाएगी। सर आप अच्छी तरह तैरना जानते हैं तो आप एक काम कीजिए, पानी के अंदर अंडर वाटर स्विमिंग करते हुए जाइए और सब गुब्बारों में छेद कर दीजिए बस। ये सुनकर मेहता अरे वाह सेक्रेटरी, तुमने तो कमाल का आइडिया दिया है। यूं कहकर उन्होंने एक छोटा सा डॉट पिन लिया और पानी के अंदर उतरा। जो लोग बैठकर वहाँ खा रहे थे, पिन चुभाकर उनके गुब्बारों में छेद किया। फिर बाहर आकर वो अपने सेक्रेटरी से, भाई सेक्रेटरी, मैंने तो बस सब गुब्बारों में छेद किया है, एक नहीं। गुस्से में आकर मैंने एक एक गुब्बारे में 10-10 छेद किए हैं। बस दिल खुश हो गया। अब देखो हर एक टेबल फुस करके स्विमिंग पूल में डूबता जा रहा है। वहाँ बैठकर जितने लोग नॉनवेज खा रहे हैं सब फुस करके पानी के अंदर घुसते जा रहे हैं। देखकर हंसते हुए मेहता, अरे ये क्या दामाद जी, आपके सारे कस्टमर्स तो पानी के अंदर डूबते जा रहे हैं। जाओ जाओ उन्हें बचाओ। ये देखकर सूरज हड़बड़ा गया और अपने कस्टमर्स को बचाने वहाँ से चला गया। तब मेहता, दामाद का बिजनेस एकदम ठप पड़ गया, अब उसे दोबारा मेरे ही पास आना होगा। यूं सोच ही रहा था कि तभी उसकी बेटी पिंकी होटल के अंदर से बाहर आई और मेहता से, डैडी, आप और आपके सेक्रेटरी ने मिलकर जो सूरज के बिजनेस को बंद करने के लिए षड्यंत्र रचा है ना, वो सब इस सीसीटीवी के कैमरा के अंदर रिकॉर्डेड है। वो देखिए, मैंने सूरज को कहा है कि आपके खिलाफ वो केस दर्ज करे, लेकिन सूरज ने केस दर्ज करने से मना कर दिया। कम से कम अब तो आप उसके नेकी को समझिए पिताजी। तब मेहता को अपनी गलती का एहसास हुआ। मेहता अपने दामाद से, दामाद जी मुझे माफ कीजिए, आप चाहो तो आपके पास एविडेंस है और मेरे खिलाफ आप केस दर्ज कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे तो मैं समझ सकता हूँ कि आप मेरी और मेरे स्टेटस की कितनी इज्जत करते हैं। आई एम सॉरी, यू आर रियली ग्रेट। आप बहुत बड़े दिल वाले हैं, मैंने ही आपको समझने में गलती की है। यूं कहा और उस दिन से अपने दामाद के साथ खुशी खुशी रहने लगा।